अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेदर मेकिंग प्रोसेस के लेदर जो है वो कैसे बनाया जाता है फ्रॉम हाइड से। इसके वेरियस जो है वो स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है फ्लेइंग। फ्लेयरिंग जो है वो, फ्लेइंग का मतलब क्या होता है कि यानी जो कारकेस है, डेड बॉडी है एनिमल्स की, उससे खाल का जो उतारने का प्रोसेस है उसको जो है वो क्या कहा जाता है, यानी स्लाटर हाउसेस से, स्लाटर हाउसेस में जो जानवर के जिस्म से खाल उतारी जाती है उसको क्या कहा जाता है, फ्लेइंग कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो स्टेप क्या आता है, फ्लेइंग का आता है, यानी खाल आपने उतार ली है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें स्टेप है वो उस खाल को फौरन टैनिंग के लिए नहीं भेजा जाता, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन यानी सेकंड जो है वो आपके पास स्टेप जो है वो क्या है, प्रिजर्वेशन का है। अब जो प्रिजर्वेशन है वो जो है वो, यानी आप डिफरेंट वेज हैं जो है वो उसको करने के, और इसको जो है वो जब हाइड को ट्रीट किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्योरिंग जो है वो कहा जाता है। ये जो है वो क्योरिंग कहा जाता है, ठीक है जो है वो। और क्योरिंग 3 तरीके से की जाती है, वेट साल्टिंग, ड्राई साल्टिंग, और जो है वो एयर ड्राइंग, ड्राइंग के जरिए जो है वो। वेट साल्टिंग जो है वो क्या, यानी फर्स्ट स्टेप इसमें क्या था, फ्लेइंग का था। फ्लेइंग का मतलब भी क्या है, हाइड्स आर टेकन ऑफ फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है जो है वो। फिर सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, क्वेरिंग है। जो है वो केयरिंग क्यों की जाती है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, इन ऑर्डर टू जो है वो आप कह लें कि जो है वो डिके से, रोटिंग से बचाने के लिए आपने क्या करना है, क्योरिंग करनी है जो है वो। क्योरिंग 3 तरीके से की जाती है, वेट साल्टिंग के ज़रिए की जाती है, ड्राई साल्टिंग के ज़रिए की जाती है, या फिर जो है वो एयर ड्राइंग के ज़रिए की जाती है। ड्राइंग यानी सिंपली ड्राई कर दें आप खाल को। वेट साल्टिंग चलिए डिस्कस करते हैं, वेट साल्टिंग कैसे की जाती है। वेट साल्टिंग जो है वो, इसमें क्या किया जाता है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपने हाइट को प्रिजर्व करना हो मंथ के लिए, तो फिर जो है वो वेट साल्टिंग गुड जो है वो मेथड है, ठीक है। इसमें आप जो है वो क्या किया जाता है कि इसमें रब किया जाता है साल्ट को, कहाँ पे, ऑन फ्लैश साइड ऑफ द हाइड। एक टॉप साइड होती है जो बालों वाली साइड है, एपिडर्मल साइड, एक दूसरी जो अंदर वाली साइड है वो फ्लैश साइड है। वहाँ पे आपने क्या करना है, नमक जो है वो लेके उसको जो है वो रब किया जाता है 2 या 3 दफ़ा जो है वो। और जो है वो या जो है वो इसमें सॉल्ट लिक्वर में जो है वो डुबो दिया जाता है। सॉल्ट जो है वो कौन सा, ज़्यादातर कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में क्लोराइड की डेफिशिएंसी है वहाँ पे सल्फेट सॉल्ट्स भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी सोडियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जो है वो जब सोडियम सल्फेट साल्ट इस्तेमाल किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, खतरी साल्ट जो है वो कहा जाता है। ये साल्ट कितना लिया जाता है, 30 to 40% अबाउट द वेट ऑफ द जो आपकी हाइट है उतना उस पर अप्लाई किया जाता है जो है वो। यानी वार्म वेदर में खतरी साल्ट जो है वो अप्लाई करते हैं लेदर से, यानी सिंगली भी किया जा सकता है या फिर मिक्स भी किया जा सकता है अलॉन्ग विद द कॉमन सॉल्ट। खतरी साल्ट का जो है वो ये है कि इसको अगर आपने लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करना है हाइट को, तो फिर जो है वो जो सल्फेट साल्ट्स हैं वो बेटर हैं जो है वो, और ड्रायर फील देते हैं जो है वो, लेकिन यानी ज़्यादा ड्राई कर देते हैं और इनकी वजह से जो है वो डर्टी अपीयरेंस भी आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल साल्ट, एज़ कम्पेयर टू कॉमन सॉल्ट जो है वो। सो डर्टी अपीयरेंस की वजह से वो लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं बायर के लिए, ठीक है जो है वो। इन विंटर में जो है वो जब आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है वो, यानी लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन हो, तो फिर आप करी साल्ट जो है वो सल्फेट साल्ट जो है वो यूज़ करते हैं,
ठीक है, जो है वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाइड्स को ट्रीट किया जाता है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ, और फिर जो है वो उनको रब किया जाता है कॉमन सॉल्ट के साथ, जो है वो रब किया जाता है। इन वेट साल्टिंग में क्या है कि अप्लाई करते हैं आप सॉल्ट ऑन द फ्लैश साइड ऑफ द हाइड। इसमें कॉमन सॉल्ट भी इस्तेमाल होता है और सल्फेट सॉल्ट भी जो है वो इस्तेमाल होता है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, और जो है वो सिंगली भी इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा जो है वो हाइड को क्या करते हैं, साल्ट के सोल्यूशन में डिबो देते हैं, सॉल्ट के सोल्यूशन में डिबो देते हैं। यानी इसको क्यों डिबोते हैं, ताकि जो है वो डिके से बचाने के लिए, बैक्टीरियल जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करने के लिए क्योरिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए क्योरिंग की जाती है। ठीक है, जो है वो अब जो है वो यानी लॉन्गर प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो क्या किया जाता है, बाज़ कंट्रीज में यानी सोडियम सल्फेट की जगह जिंक क्लोराइड भी इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है कॉमन साल्ट के साथ इंग्रेडिएंट में। दिस इज जो है वो यानी बैडली फ्लेड हाइड, यानी बैडली फ्लेड हाइड जिसको जगह जगह से जो है वो क्या है, कट्स लगे हुए हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, शोल्डर पार्ट कौन सा है, ये बैक पार्ट कौन सा है, यानी इस तरह से जो है वो बैड फ्लेड इसलिए जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ड्राई साल्टिंग और प्लास्टिक क्योरिंग। क्योरिंग ड्राई साल्टिंग और प्लास्टिक जो है वो क्योरिंग इसमें जो है वो क्या किया जाता है, यानी उसमें जो है वो इसमें रबिंग की जाती है फ्लैश साइड ऑफ द हाइड विद बाय यूजिंग सॉल्ट, और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 और 3 टाइम, यानी हाइड इज ट्रीटेड विद साल्ट एंड जो है वो ड्राइड, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 और 3 जो है वो टाइम्स जो है वो। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो है वो जो फाइनल कोटिंग है साल्ट की उसको मिक्स कर दिया जाता है चाक के साथ, ताकि जो आपकी हाइट है उसको वाइट अपीयरेंस या अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए जो है वो जिसकी वजह से जो है वो क्या, जब आप चाक के साथ जो है वो सॉल्ट को रब करते हैं तो फिर क्या होता है, मोर लेस थिक प्लास्टर इज फॉर्म्ड ऑन द फ्लैश ऑफ द हाइड जो है वो। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्लास्टर क्योरिंग जो है वो कहा जाता है। काउ एंड बफलो हाइड नोन एज जो है वो डेकास एंड जो है वो मेयर पोर्स, मोस्ट ऑफ द गोट स्किन फॉर एक्सपोर्ट आर क्योर्ड इन दिस मैनर। ये यानी उनको जो है वो उनकी हाइट्स को कहा जाता है वो यानी बफलो की, काउ की ड्राइंग मेथड से जो है वो यानी वो ड्राई साल्टिंग के मदद से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है जो है वो। नेक्स्ट है क्योरिंग बाय ड्राइंग जो है वो। अब जो क्योरिंग बाय ड्राइंग है इसमें क्या किया जाता है कि एयर ड्राइंग की जाती है। एयर ड्राइंग डिफरेंट वेज हैं जो है वो। बाज़ दफ़ा जो है वो क्या किया जाता है, जो बम्बू फ्रेम्स होते हैं उन पे खाल को जो है वो चिपका के बम्बू फ्रेम्स के साथ यानी खाल को फैला के उसको जो है वो लटका दिया जाता है और ड्राई कर लिया जाता है अंडर जो है वो माइल्ड सन। ठीक है, इसको जब यानी आपके पास ये है, आपका ये लकड़ियों का फ्रेम बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने क्या कर दी है, अपनी खाल जो है वो लगा दी है और उसको लटका दिया है, या उसको जो है वो हैंग कर दिया है या रख दिया है, और उसको सन के जो इस तरीके से ड्राई की जाती है उसको क्या कहा जाता है, फ्रेम हाइड्स जो है वो। ठीक है, इसमें जो है वो क्या विदाउट यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं होती है, यानी यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने फ्रेम में कसी होती है वो, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग जो है विदाउट स्ट्रेचिंग जो है वो ड्राई होती है हाइड। जो ये हाइड्स बाज़ दफ़ा डायरेक्ट ग्राउंड पे फैला के जो है वो ड्राई कर ली जाती है। ठीक है, जो है वो और जो फ्रेम्ड हाइड्स हैं इनको सुक्टिस या ड्राइड जो है वो सुक्टिस कहा जाता है। जो ड्राइड हाइट है जो है उनको फ्लिंट्स कहा जाता है। ठीक है, जो है वो बिफोर शिपमेंट फॉर एक्सपोर्ट ड्राई हाइड्स आर डिप्ड इन अ 0.25% सोल्यूशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। ये किस लिए जो है वो, ताकि इंसेक्ट वगैरह की जो है वो बाइटिंग ना है, यानी वहाँ पे पॉइजनिंग ट्रीटमेंट किया जाता है इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से जो है वो ट्रीट किया जाता है खाल को, ताकि जो है वो इंसेक्ट वगैरह जो है वो बाइट ना कर सके जो है वो।
सोडियम इस पर्पज़ के लिए सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन जो है वो यूज़ होता है अलॉन्ग विद सम कास्टिक सोडा जो है वो, जिसकी वजह से यानी वो फिर इंसेक्ट्स वगैरह बाइट नहीं करते। आर्सेनिक जो है यानी डिफरेंट मोड्स हैं, यानी आर्सेनिक जो है वो मे बी डिजॉल्व इन बॉइलिंग सोल्यूशन ऑफ सोडा ऐश, सोडा क्रिस्टल्स जो है वो इन वाटर, यानी and arsenic goes into the solution, it is then diluted with cold water and जो है वो to prepare a dipping bath। ड्राई हाइड्स जो है वो इनको इन सोल्यूशन में फॉर मिनट्स डिप किया जाता है और फिर उनको ड्राई आउट कर लिया जाता है, यानी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स द हाइड्स आर डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम आर्सेनेट जो है वो आर्सेनिक, वाइट आर्सेनिक या सोडियम आर्सेनेट नाइट सोल्यूशन में उनको क्या किया जाता है अलॉन्ग विद सोडा ऐश, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, उनको क्या किया जाता है डिप किया जाता है और ड्राई किया जाता है ताकि उनको उसमें वो इंसेक्ट वगैरह जो है वो उनको बाइट ना कर सके। नेक्स्ट है जी जो है वो अब इसमें नेक्स्ट प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है बिफोर टैनिंग। ये था क्योरिंग जो है वो। क्योरिंग यानी फर्स्ट स्टेप था फ्लेइंग, रिमूवल ऑफ फ्लेइंग इज द रिमूवल ऑफ हाइड फ्रॉम एंड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, डेड बॉडीज कार्केसेस जिनको कहा जाता है। सेकेंड स्टेप था क्योरिंग था। क्योरिंग इज done to preserve to eliminate the bacterial decomposition, and curing is done by 3 different modes। freezing के ज़रिए भी की जाती है, different ways में की जाती है, freezing भी की जाती है, salting भी की जाती है, जो है वो drying भी की जाती है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको dry salting, wet salting और dried जो है वो आपको बताया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यानी टैनिंग से बिफोर टैनिंग जो है वो उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस की जाती हैं, कुछ प्रोसेसिंग की जाती है उसको जो है वो प्रिपेयर करने के लिए फॉर टैनिंग जो है वो, ताकि जो है वो प्रॉपरली क्या हो, टैंड हो जाए लेदर, यानी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ टैनिंग एजेंट्स hides are to be prepared, and this section is known as preliminary operations before जो है वो tanning। इसमें सबसे पहले है सोकिंग जो है वो सबसे फर्स्ट यानी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है वो टैनिंग। इसमें सोकिंग है। सोकिंग का मतलब है जो आपने क्योर्ड वो थी हाइड्स थी वो ड्राइड फॉर्म में है, उनको क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट्स जो है वो देने हैं। मॉइस्चर कंटेंट देने के लिए आप क्या करते हैं, उनको सोक करते हैं, ठीक है, जो है वो। अब सोकिंग का एक तो ये है कि वो बिकम सॉफ्ट, कि ड्राई हाइड्स बिकम सॉफ्ट। दूसरा है अगर कोई जो है वो डंग है लगा हुआ है, डर्ट है, ब्लड है या कोई साल्ट वगैरह है, वो यहाँ पे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, जो है वो ये और सॉफन करने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉकिंग क्या है कि रिमूवल ऑफ डंग, डर्ट, ब्लड एंड टू सॉफन द ड्राई साल्टेड एंड ड्राई हाइड्स एंड स्किन जो है वो, ठीक है। जो यानी वेट सॉल्टेड स्टॉक है जो आपने किया था, यानी वेट सॉल्टेड के जरिए क्यूरिंग कीजिए, उसमें तो जो है वो सॉकिंग 2-3 दफ़ा जो है वो, यानी वाटर चेंज करें 2-3 दफ़ा, आप क्या करें वो साइड को वाटर में डुबो के निकाल दें जो है वो, और ताकि वो डंग ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाए और वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, जो है वो। बाज़ दफ़ा जो है वो क्या किया जाता है, यानी सॉकिंग करने के लिए जो वेट साल्टेड हाइड्स हैं या एंड स्किन्स हैं, उसमें कुछ सम ब्लीचिंग एजेंट, सम टैनर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। सम टैनर्स ऐड पाउडर इज एडेड टू सॉक लिक्वर्स, यानी सॉक लिक्वर का मतलब है जिसमें आपने मोहाइड सॉक की होगी, उसको क्या कहा जा रहा है, सॉक लिक्वर कहा जा रहा है, ठीक है। टू कीप इट स्टेराइल बाय एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ द क्लोरीन जो है वो, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक क्लोरीन भी इस्तेमाल की जाती है। फॉर ड्राई साल्टेड एंड ड्राइड हाइड जो है वो सॉकिंग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। इन विंटर में तो 48 आवर लगते हैं, जबकि समर में जो है वो क्या है 24 to 36 आवर्स तक डुबो के जो है वो रखना पड़ता है,
ठीक है। जो है वो जब ड्राई हाइड्स यानी सिर्फ जो है वो डिबोने से सॉफ्ट ना हो तो फिर केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और केमिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, कास्टिक सोडा के साथ सोडियम सल्फाइड के साथ जो है वो यानी वो सॉकिंग लिक्विड में ऐड किए जाते हैं सोडियम सल्फाइड और जो है वो कास्टिक सोडा जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि ये जल्दी क्या हो जाए, सॉफ्ट जो है वो हो जाए। ठीक है। अब एक्चुअल प्रोसीजर कैसे होता है केमिकल सॉफ्टनिंग का, कि मेक अप द सॉफ्ट बॉथ बाय डिसॉल्विंग द यानी appreciable quantity of caustic soda or sodium sulfide and bleaching powder in the required volume water and then plunge hides in यानी फिर उसमें यानी आप सॉकिंग लिक्विड बना लें। कैसे, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाइड और ब्लीचिंग पाउडर को डिसॉल्व करके और फिर उसके अंदर खाल को क्या कर दे, डिबो दे। ये अब जो है वो यानी एक रात के लिए रखना है। फिर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग टेक देम आउट, जो है वो roughly flash break over the beam and put them back into the sock pit till the next morning। यानी जो है वो फिर यानी उसमें से कुछ जो है वो फ्लैश वगैरह रिमूव करें और फिर जो है वो उसको सॉक कर दें। ठीक है। until next morning when they may be taken out and washed in a few changes of water preferably in drum, they will then be found sufficiently soft and fit for underground going next operation। स्किन जो एक स्किन है, एक हाइड है। जो हार्डर स्किन है, जो थिकर स्किन्स होती हैं उनको टेक लॉन्गर टाइम्स टू सॉफ्ट, या लॉन्गर टाइम के लिए उनको क्या किया जाता है, सॉक किया जाता है। और जो स्किन है वो शॉर्टर टाइम के लिए जो है वो जब उसको सॉक किया जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइमिंग, जो है वो इसमें फर्स्ट स्टेप था सॉकिंग एंड सेकंड स्टेप है लाइमिंग। लाइमिंग में है क्या है, ट्रीटमेंट विद जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड का ट्रीटमेंट जो है वो। लाइमिंग क्यों की जाती है, इसके लाइमिंग के 4 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ हेयर, हेयर को रिमूव करने के लिए। स्वेलिंग एंड पल्पिंग ऑफ द पेल्ट। पेल्ट एक्चुअली क्या है, पेल्ट इज अनप्रोसेस्ड जो हाइड है उसको पेल्ट कहा जाता है। यानी जो आपने जिसको सॉकिंग बिफोर लाइमिंग आप कह लें कि जो आपके पास हाइट होगी उसको क्या कहा जाता है, पेल्ट कहा जाता है। स्वेलिंग एंड पंपिंग जो है वो रिमूवल ऑफ हेयर है इसका एक ऑब्जेक्टिव। स्पोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रीस, यानी ग्रीस को रिमूवल ऑफ ग्रीसेस एंड सम जो है वो डिसॉल्विंग ऑफ सम इंटर फेब्रुलरी मैटर और सिमेंटिंग सब्सटेंस। यानी अगर कोई जो है वो सिमेंटिंग सब्सटेंस है तो उसको डिसॉल्व करना, रिमूव करना जो है वो। ये कैसे किया जाता है, इमर्स किया जाता है हाइड्स को और इन मिल्क ऑफ लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको लाइम लिक्विड कहा जाता है। अब 2 तरह से लाइम इस्तेमाल होता है, ओल्ड लाइम एंड न्यू लाइम, फ्रेश लाइम और ओल्ड लाइम। जो ओल्ड लाइम है यानी जो पहले से यूज हुआ है, ओल्ड लाइम में क्या होता है, दैट ओल्ड लाइम जो है वो कंटेन बैक्टीरिया, यानी उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया है, उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, जो है वो यानी ऑर्गेनिक मैटर यानी वो कल्चर प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया के लिए। ओल्ड जो लाइम होगा उसमें क्या होंगे जो है वो। अब वो जो बैक्टीरिया है वो क्या कर देते हैं, जो है वो ये हेयर रिमूवल के लिए, हेयर रिमूवल उसमें आसानी से हो जाता है। या डिजॉल्व इंटरफेब्रुलरी मैटर जो है वो, या सीमेंटिंग सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व, यानी वो बैक्टीरिया हेयर रिमूवल में और सीमेंटिंग सब्सटेंसेस के रिमूवल में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, जो है वो ये फ्रेश लाइम इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। सो फ्रेश लाइम जो है वो इज नॉट एडिड, यानी उसमें जो है वो बैक्टीरिया नहीं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जबकि ओल्ड लाइम जो है वो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट प्रोवाइड अ कल्चर फॉर बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ओल्ड लाइम में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एड्स यानी हेल्प आउट इन रिमूवल ऑफ हेयर्स एंड सीमेंटिंग, अदर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस के रिमूवल में जो है वो। जो यानी ओल्ड लाइम की जो है वो ग्रेटर अनहेयरिंग पावर है एंड सॉल्वेंट सॉल्वेशन है एज कंपेयर टू न्यू लाइम। ठीक है, लेकिन जो न्यू लाइम है उसकी ग्रेटर स्वेलिंग टेंडेंसी है, पल्पिंग एक्शन है
एंड रिमूवल ग्रीस रिमूवल जो है वो ज़्यादा है। सो जो है वो अनहेयरिंग, स्वेलिंग एंड स्पोनिफिकेशन जो ऑल आर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइमिंग। सो इन ऑर्डर टू लूज हेयर एंड डिजॉल्विंग द सीमेंटिंग सब्सटेंसेस, क्या किया जाता है, पहले ओल्ड लाइम में हाइड को सॉक किया जाता है और फिर जो है वो क्या किया जाता है, फ्रेश लाइम में सॉक किया जाता है। और ये पिट्स बनी होती हैं, यानी वो गड़े से बने होते हैं जिसमें जो है वो आप लाइम लिक्विड जो है वो ऐड करते हैं और साथ में खाल जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, जो है वो यानी अब गुड प्रैक्टिकल सिस्टम इज टू यूज अ सेट ऑफ 3 पिट्स। जो है वो फर्स्ट पिट में क्या होगा, ओल्ड जो है वो यानी ट्वाइस यूज्ड लाइम, जो 2 दफ़ा यूज हुआ। मीडियम में वंस यूज्ड लाइम एंड फ्रेश लाइम जो है वो, यानी पहले आप क्या करेंगे, ओल्ड वो है जो 2 दफ़ा जो प्रोसेस जिस पे हो चुका है, मीडियम में जो 1 दफ़ा प्रोसेस में यूज हो चुका है, और फ्रेश लाइम जो है वो फ्रेश है। ठीक है, अब हाइट्स को इनमें जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो इन पिट्स में रखा जाता है, 2 to 4 जो है वो या 6 to 12 डेज तक जो है वो। बट टोटल जो ड्यूरेशन है वो लाइमिंग की वो डिपेंड करती है आप किस किस्म का, आपका जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, और आप जो है वो किस किस्म का लेदर चाह रहे हैं। ठीक है, जो है वो अगर आप सॉफ्ट और जो है वो फ्लेक्सिबल लेदर चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू ट्रीट फॉर लॉन्गर टाइम हाइड इन लाइम्स जो है वो। ठीक है, स्पेशली इन ओल्ड लाइम जो है वो। अगर आपको स्टिफर लेदर चाहिए तो फिर आप शॉर्ट लाइमिंग करेंगे और ज़्यादा जो है वो किस में करेंगे, फ्रेश लाइम में करेंगे जो है वो। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो है वो केमिकल अनहेयरिंग एजेंट्स भी जो है वो डाले जाते हैं अगर सिर्फ आप फ्रेश लाइम यूज़ कर रहे हो, यानी ओल्ड लाइम अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो फिर जो है वो ऐड करने के लिए वो हेयर रिमूवल को उसमें केमिकल एजेंट, अनहेयरिंग एजेंट जैसे सल्फाइड्स हैं, सोडा के या आर्सेनिक के, वो भी ऐड किए जाते हैं जो है वो। इन सल्फाइड्स को या जो एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट दैट आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ hairs जो है वो, या to accelerate the process of liming, these are known as sharpening agents जो है वो। और कौन से हैं, सोडियम सल्फाइड हैं, ये क्वाइट चीपर हैं जो है वो, और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो है वो अब जो है वो नेक्स्ट, यानी ये आपके पास ये आ गया है लाइमिंग। लाइमिंग जो है वो कैसे की जाती है, बाय डिपिंग योर हाइड इन लाइम लिक्विड। लाइम लिक्विड ओल्ड भी है और जो है वो फ्रेश भी है। ठीक है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ज़्यादातर जो है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है डी लाइमिंग जो है वो। डी लाइमिंग क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है, रिमूवल ऑफ लाइम कंपोनेंट फ्रॉम द पेल्ट, दैट इज नोन एज डी लाइमिंग जो है वो। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डी लाइमिंग का, नॉट ओनली द रिमूवल ऑफ लाइम, सो जो है वो जो है वो यानी टू रिमूव सम प्रोटीन मैटर जो है वो। ठीक है, और लूजनिंग ऑफ जो लाइम सोप बन जाता है, डर्ट है, उसको रिमूव करने के लिए, और रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग। एक्चुअली ये जो स्वेलिंग होती है जो हमने पहले पढ़ी है, स्वेलिंग क्यों होती है, स्वेलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वो हाइड क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। तो डी लाइमिंग किस लिए की जाती है, रिमूवल ऑफ लाइम के लिए की जाती है, फॉर रिमूवल ऑफ सम प्रोटीनियस मैटर, फॉर रिमूवल ऑफ लाइम सोप, हेयर स्टम्प्स और डर्ट वगैरह रिमूव करने के लिए, और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब जो है वो डिफरेंट तरीके से डी लाइमिंग की जाती है। फॉर स्टिफर वैरायटीज ऑफ लेदर सच ए सोल जो है वो, ए पार्शियल रिमूवल ऑफ लाइम इज नेसेसरी। जो पार्शियल लाइम यानी पार्शियल रिमूवल की जाती है, और जो है वो यानी इसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, डी लाइमिंग के लिए वॉशिंग की जाती है इन वीक एसिड लिक्विड जो है वो। वीक एसिड सच एज बोरिक, लैक्टिक, ब्यूटेरिक, एसिटिक, अमोनिया, यानी कौन से एसिड इस्तेमाल होते हैं, वीक एसिड सच एज बोरिक, लैक्टिक,
butyric acetic ammonium salt like ammonium chloride, ammonium sulfate are used for the process of chemical deliming। जो है वो ये chemical deliming है जो है वो। इसके अलावा liquor made from fermented wheat bran contain weak organic acid and therefore used for deliming and it's cheap and very effective and this process is known as drenching। ये depend करता है कि आप देखें chemical deliming का आपने कहा कि by use of chemical you are removing your lime contents। If you are using organic nature products to remove lime contents, तो अब उसमें भी नेचर में भी जो आप तरीका इख्तियार करेंगे उस पे डिपेंड करेगा कि उसका नाम क्या होगा। जैसे यहाँ पे ड्रेंचिंग है, ड्रेंचिंग का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ लाइम बाय यूजिंग जो है वो फर्मेंटेड व्हीट ब्रान। ठीक है, जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके यही है कि प्रोटीनियस मैटर को रिमूव करना है, लाइम को रिमूव करना है, स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, लाइम सोप को रिमूव करना है, डर्ट को रिमूव करना है। कैसे की जाती है, बाय डिपिंग इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब वो नेचुरली भी हो सकता है और वो सिंथेटिक भी जो है वो हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जब आर्टिफिशियल होगा तो उसको केमिकल डीलाइमिंग कहेंगे, जब नेचुरल होगा वो डिपेंड करेगा कि आप सोर्स कौन सा ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे जो है वो डीलाइमिंग के लिए अगर आप व्हीट ब्रांड यूज करेंगे, फर्मेंटेड व्हीट ब्रांड, तो उसको क्या कहेंगे, ड्रेंच। ठीक है, अब फॉर लेदर्स विच हैव टू बी सॉफ्ट, प्लायबल और मोर लेस स्ट्रेची, ऑल द फोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डीलेमिंग मस्ट बी फुलफिल्ड एंड दिस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय केमिकल डीलेमिंग एजेंट, सो बैक्टीरियल एक्शन इज नेसेसरी फॉर देयर जो है वो। अब यहाँ पे जो है वो हेन का जो डंक होता है, पिजन का डंक होता है, डॉग का डंक होता है, वो डीलाइमिंग के लिए यूज किया जा सकता है। जब डीलाइमिंग जो है वो हेन और पिजन के डंक से होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बैटिंग कहा जाता है। ठीक है, जो है वो एक्शन ऑफ बर्ड मैन्योर जो है वो इज कंपैरेटिवली माइल्ड एंड दिस मेथड हैज बीन फाउंड सुटेबल फॉर काउ हाइड्स एंड काफ जो है वो स्किन। इसके अलावा जब आप डॉग डंक के जरिए जो है वो डीलाइमिंग कर रहे होते हैं तो उसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्योरिंग कहा जाता है। ये विग्रस होता है और ये हार्डेस्ट स्किन्स को भी क्या कर देता है, सॉफ्ट जो है वो कर देता है।